अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, हमारा चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई के हो जाए। इसका मतलब इस चैप्टर में अब हम 3 बातें पढ़ने वाले हैं। पहली बात, हमें डिटेल में पढ़ना है एग्रीगेट डिमांड। सेकेंड वन टॉपिक बच्चे हमें पढ़ना है एग्रीगेट सप्लाई। थर्ड वन इक्विलिब्रियम। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 में भी यही बातें हमने की थी, डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम। बट यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, जिसको मैंने सिंपली इक्विलिब्रियम मेंशन कर दिया। हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, एग्रीगेट डिमांड। Total quantity of goods and services demanded by the economy at a whole or in aggregate or in total at a general price level is called aggregate demand. Represented by AD, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जा सकता है? AD से।
एट स्पेसिफिक टाइम का वर्ड भी यूज कर दिया जाता है। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड बाय द इकोनॉमी एट अ होल और इन एग्रीगेट और इन टोटल एट जनरल प्राइस लेवल एट स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एग्रीगेट डिमांड रिप्रेजेंटेड बाय एडी। ठीक हो गया। नेक्स्ट बच्चे, एग्रीगेट डिमांड शोज द रिलेशनशिप एग्रीगेट डिमांड रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन प्राइस लेवल एंड रियल नेशनल आउटपुट। पहली बात क्या सीखी बच्चे? एग्रीगेट डिमांड शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड रियल नेशनल आउटपुट। एग्रीगेट डिमांड shows the relationship between real national output and price level. Second one, there is an inverse relationship between price level and real national output. There is an inverse relationship between price level and real national output. जैसे कि हमने सिंपल डिमांड कर्व में पढ़ा था कि प्राइस का आउटपुट के साथ इनवर्स, नेगेटिव, ट्रेड ऑफ या क्या बोला था, नेगेटिव रिलेशनशिप बोला था ना। तो 4 वर्ड हमने यूज किए थे, तो वो चारों के चारों वर्ड यहां पे भी यूज कर सकते हैं। हमने क्या बोला सबसे पहले? कौन सा रिलेशनशिप है? नेगेटिव। फिर हमने बोला इनवर्स, फिर हमने बोला इनडायरेक्ट, बिल्कुल ठीक हो गया। और लास्ट पे ट्रेड ऑफ। बचे एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग बचे किसको मेजर करना है? और एक्स एक्सिस के अलोंग रियल नेशनल आउटपुट। एग्रीगेट डिमांड। बचे ए पॉइंट, प्राइस लेवल पी, आउटपुट लेवल वाई। वाई से रिप्रेजेंट करना है, अब क्यू नहीं लिखना, क्या लिखना है? वाई। अच्छा बच्चे, इन केस अगर प्राइस लेवल बढ़ जाए तो आउटपुट लेवल क्या हो जाएगा? कम। प्राइस लेवल बढ़ा, आउटपुट लेवल क्या हो गया? कम हो गया। तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, आउटपुट लेवल कम हो जाएगा एट पॉइंट बी। तो कौन सा रिलेशनशिप हुआ? इनवर्स। एक वेरिएबल बढ़ेगा, दूसरा वेरिएबल कम हो जाएगा। नॉर्मली हम डायग्राम ऐसे बनाते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट इन फैक्ट हकीकत में इसकी स्लोप स्लाइटली कर्व्ड शेप होती है, जैसे हमने सिंपल डिमांड कर्व के केस में पढ़ा।
एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्राइस लेवल, पूरा वर्ड यूज करना है प्राइस लेवल, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जी बच्चे एग्रीगेट डिमांड का कर्व, स्लाइटली कर्व्ड शेप। तो हमने अभी क्या सीखा बच्चे, हमने कहा कि इन केस अगर प्राइस लेवल बढ़ेगा, प्राइस लेवल के बढ़ने से रियल नेशनल आउटपुट कम हो जाएगा, और अगर प्राइस लेवल कम हुआ तो रियल नेशनल आउटपुट बढ़ जाएगा। तो इनके दरमियान में कौन सा रिलेशनशिप हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस लेवल एंड रियल नेशनल आउटपुट के दरमियान में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। Determinants of aggregate demand. There are 5 determinants of एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के कितने डिटर्मिनेंट्स हैं, 5। हाउ मेनी डिटर्मिनेंट्स आर देयर एग्जिस्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, देयर आर 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। बच्चे फर्स्ट वन, हाउस होल्ड कंजम्पशन। सेकेंड वन बच्चे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। जी बच्चे थर्ड वन प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स, या इसको इन्वेस्टमेंट्स भी बोलते हैं। फोर्थ वन बच्चे एक्सपोर्ट्स। फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन इंपोर्ट्स। अगर मैं आपसे कहूं एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन क्या बनी, तो आप कहेंगे अकाउंट एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन वही हुई जो हमने कल जीडीपी की पढ़ी थी, C प्लस I प्लस G प्लस एक्स एन। ये जीडीपी की इक्वेशन एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि हमने पढ़ा एक्सपेंडिचर मेथड, वो एग्रीगेट डिमांड बेसिकली बताता है। एडी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस XN। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसके बाद बच्चे अगला कॉन्सेप्ट है शिफ्टिंग इन एग्रीगेट डिमांड। नेट एक्सपोर्ट्स।
बच्चे y एक्सिस के अलाउंग, x एक्सिस के अलाउंग, एग्रीगेट डिमांड कर्व। प्राइस आउटपुट लेवल। बच्चे एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट कर सकता है। एग्रीगेट डिमांड कर्व एडी से AD1 पे, ये शिफ्टिंग, इसको हम बोलते हैं राइज करना, या इसके लिए हम वर्ड यूज किया करते थे राइटवर्ड शिफ्टिंग, या इसके लिए एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं आउटवर्ड शिफ्टिंग। राइज, राइटवर्ड शिफ्टिंग और आउटवर्ड शिफ्टिंग। ये कलर यूज ना करूं, ठीक है बच्चे। मैं अभी कलर चेंज करती हूं, ग्रीन कलर है, मैं भी चेंज करती हूं। ठीक हो गया जी बच्चे। राइज, राइटवर्ड शिफ्टिंग, इधर तवज्जो कीजिएगा बच्चे जी। राइज, राइटवर्ड शिफ्टिंग, आउटवर्ड शिफ्टिंग। ठीक हो गया बच्चे। अब इस सिचुएशन में बच्चे हुआ क्या, प्राइस बच्चे वही रही, बस बच्चे आउटपुट लेवल बढ़ गया, आउटपुट लेवल Y1 हो गया, तो आउटपुट लेवल बच्चे इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। पहले पॉइंट बच्चे A था, अब पॉइंट बच्चे B है। सेम वही कॉन्सेप्ट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए जी बच्चे। नेक्स्ट, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। बच्चे वाई एक्सिस के अलोंग किसको मेजर करेंगे, और एक्स एक्सिस के अलोंग रियल नेशनल एग्रीगेट डिमांड। बच्चे ए पॉइंट है, प्राइस लेवल P, आउटपुट लेवल Y। बच्चे इन केस इफ देर इज अ फॉल, जी बच्चे, इन केस इफ देर इज अ फॉल इन एग्रीगेट डिमांड कर्व, अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व फॉल कर जाता है फ्रॉम AD टू AD1 पे, AD से AD1 पे, तो बच्चे क्या इफेक्ट होगा, प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया, बट बच्चे आउटपुट लेवल क्या हो गया, कम हो गया, आउटपुट लेवल Y1 और पॉइंट बच्चे B। इस सिचुएशन में हम बच्चे क्या कहेंगे, कर्व क्या कर गया, फॉल कर गया, या इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो गई, या बच्चे एक और वर्ड भी यूज करते हैं, शाबाश, बिल्कुल ठीक, इसको हम बोलते हैं इनवर्ड शिफ्टिंग। ठीक हो गया जी बच्चे। एग्रीगेट डिमांड कर्व की शिफ्टिंग का इफेक्ट इस तरह से होता है, राइटवर्ड शिफ्टिंग, राइज या आउटवर्ड शिफ्टिंग। इसी तरह से बच्चे फॉल, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग या इनवर्ड शिफ्टिंग।
कोई कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन, यहां तक अगर आप लोगों को कोई चीज कंफ्यूज कर रही है तो पूछ सकते हो बच्चे, नहीं है? अच्छा बच्चे, अब जरा बात समझिएगा, इनके लिए हम बोलते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये शिफ्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं फैक्टर्स, या उसके लिए हम वर्ड बोल देते हैं एक्सोजीनियस फैक्टर्स। या बच्चे डिटर्मिनेंट्स भी वर्ड यूज होता है, या बच्चे इसके लिए शिफ्टर्स का वर्ड भी यूज होता है। बच्चे इफेक्ट क्या आएगा ऑन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा अगर वो इंक्रीज हो जाए फैक्टर, या वो फैक्टर डिक्रीज हो जाए। तो मैं यहां पे वो लिखने लगा हूं फैक्टर्स। सबसे पहले फैक्टर से बात शुरू करते हैं बच्चे। सबसे पहले हाउस होल्ड, इंडिविजुअल, डोमेस्टिक कंजम्पशन, कुछ भी बोला जा सकता है। हाउस होल्ड कंजम्पशन अगर बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए, हाउस होल्ड कंजम्पशन, अगर हाउस होल्ड कंजम्पशन इंक्रीज कर जाए, जी बच्चे ये पहला इफेक्ट आ गया। अगर हाउस होल्ड कंजम्पशन इंक्रीज कर जाए, हमने कहना है कि अगर हाउस होल्ड कंजम्पशन बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज कर जाएगा। और अगर हाउस होल्ड कंजम्पशन कम हो जाए तो एग्रीगेट डिमांड कर्व फॉल कर जाएगा। सेकंड वन, अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा दे, गवर्नमेंट नए नए प्रोजेक्ट शुरू कर दे, तो मुझे बताएं जब प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ज्यादा या और मजीद प्रोजेक्ट शुरू करेगी तो वहां पे लोगों के लिए रोजगार बढ़ेगा या कम होगा? जब लोगों के लिए रोजगार बढ़ेगा तो उनके पास परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी या कम होगी? एग्रीगेट डिमांड राइज करेगा या फॉल? राइज कर जाएगा। लॉजिकली क्लियर हो गया? अच्छा, इसी तरह से अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को क्लोज कर दे, जो पहले भी चल रहे हैं उनको भी बंद कर दे, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर्स कम कर डाले। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स कम होंगे, लोग बेरोजगार ज्यादा होंगे या कम? ज्यादा। तो लोगों की परचेजिंग पावर के कम होने से एग्रीगेट डिमांड का फॉल कर जाएगा। जी बच्चे, थर्ड वन कॉन्सेप्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज के बढ़ने की वजह से लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा या कम? ज्यादा। तो उससे बच्चे एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज कर जाएगा क्योंकि लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी। और अगर कम हो जाएगी तो फॉल। तभी कहा जाता है गवर्नमेंट को कि वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज या बिजनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके मिल सके। जी बच्चे, फोर्थ वन एक्सपोर्ट्स। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। अगर आप बैरूने मुमालिक को ज्यादा चीजें बेचेंगे तो हमारे मुल्क का रेवेन्यू, इनकम या हमारे रिसोर्सेज, ज़र मुबादला बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो उससे हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा उनको खर्च भी कर सकते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी, राइज कर जाएगी। और अगर एक्सपोर्ट्स कम होंगी तो फॉल। यहां तक तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें थी। आखिरी बात भी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन बात जरा बहरहाल थोड़ी सी डिफरेंट है, वो जरा देख लीजिएगा। अच्छा बच्चे, फिफ्थ वन इंपोर्ट। आखिरी बात तो यही है ना। अच्छा, अगर इंपोर्ट्स बढ़ेगी
तो हम बैरून मुमालिक से ज्यादा चीजें खरीदने, हमारा पैसा उनकी इकोनॉमी में बढ़ जाएगा, हमारे पास पैसे की कमी हो जाएगी, तो अब उससे हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी, फॉल कर जाएगी। और अगर हम अपनी इंपोर्ट्स ही कम कर दें तो बचे एग्रीगेट डिमांड। हमारी इकोनॉमी, अगर हम इंपोर्ट्स कम करेंगे तो इसका मतलब अब हम वो चीजें जो बैरून मुमालिक से पहले खरीद रहे अब हम अपने मुल्क में ही बना रहे, तो जब अपने मुल्क में बनाएंगे तो उससे हमारे रिसोर्सेज मजीद बढ़ेंगे, उससे एग्रीगेट डिमांड का राइज कर जाएगा। जी बच्चे, यहां तक बात मैं आपको सभी समझा पाया हूं? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी, इफेक्टिव डिमांड की डेफिनेशन हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बाद पढ़ेंगे। पहला कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड का मुकम्मल हो गया। अब हम शुरू कर रहे हैं बच्चे एग्रीगेट सप्लाई कर्व। इसकी रीडिंग नेक्स्ट क्लास में मैं चैप्टर से पूरी की पूरी वर्ड टू वर्ड, जैसे कल के चैप्टर की करवाई थी, इसकी भी वर्ड टू वर्ड रीडिंग पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की करवाऊंगा इंशाल्लाह। जी बच्चे, सेकंड वन टॉपिक हमारा कौन सा बच्चे? एग्रीगेट the total quantity of goods and services produced by the economy at general price level and at a certain period in aggregate or in total or at a whole is called aggregate supply and represented by एग्रीगेट सप्लाई कर्व AS। रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? AS। नेक्स्ट बच्चे, पहला पॉइंट, एग्रीगेट सप्लाई शोज द रिलेशनशिप between price level and real national output. Aggregate supply shows the relationship between price level and real national output. ठीक हो गया बच्चे? अप्रोचेज ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई की डिफरेंट अप्रोचेज है। अप्रोचेज ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई की डिफरेंट अप्रोचेज।
कितनी अप्रोचेज हैं? 2 अप्रोचेज हैं एग्रीगेट सप्लाई। फर्स्ट वन, इसकी अप्रोच कहलाती है न्यू क्लासिकल अप्रोच। सेकेंड वन, इसकी अप्रोच कहलाती है, जो हमारे सिलेबस में है, केन्जियन अप्रोच। ये एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है केन्स, उनके नाम से ये अप्रोच बनी हुई है, केन्जियन अप्रोच। न्यू क्लासिकल अप्रोच को फर्दर बाइफरकेट किया जाता है 2 तरह से। फर्स्ट वन, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, और सेकेंड वन, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अप्रोचेज ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई की कितनी अप्रोचेज हैं? 2। फर्स्ट वन न्यू क्लासिकल अप्रोच, सेकेंड वन केन्जियन अप्रोच। न्यू क्लासिकल फर्दर बाइफरकेटेड इनटू 2 फर्दर सबडिवीजन। फर्स्ट वन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। अच्छा बच्चे, अगर शॉर्ट रन को रिप्रेजेंट किया जाए तो हम लिखते हैं शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, और लॉन्ग रन के लिए लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो बच्चे हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू क्लासिकल अप्रोच से। क्या हुआ बच्चे? 2 सिलेबस, 2 अप्रोचेस हैं जो हमारे सिलेबस में, एक न्यू क्लासिकल और एक केन्जियन। जो है वही मैंने सिर्फ लिखी है। अच्छा बच्चे, न्यू क्लासिकल में भी पहले शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट रन, अच्छा बच्चे इसका एब्रीविएशन लिख रहा हूं, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व shows the positive relationship between price level and real national output. Short run aggregate supply curve shows the positive relationship between price level and real national output. Short run aggregate supply curve shows the positive relationship between price level and real national output. X-axis origin point, y-axis के along बचे price level और real national output.
शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, प्राइस लेवल रियल नेशनल आउटपुट, प्राइस लेवल बढ़ा और आउटपुट लेवल भी बढ़ गया, तो प्राइस लेवल के बढ़ने से आउटपुट लेवल भी इंक्रीज कर गया। अगेन अगर बच्चे प्राइस लेवल मजीद बढ़ा तो प्राइस लेवल के बढ़ने की वजह से आउटपुट लेवल मजीद बढ़ जाएगा। तो बच्चे कौन सा रिलेशनशिप हुआ? पॉजिटिव। नॉर्मली हम स्ट्रेट लाइन कर्व बनाते हैं, बट इन फैक्ट इसका कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होता, बल्कि स्लाइटली कर्व्ड शेप होती है। वाई एक्सिस के अलोंग बचे प्राइस लेवल, एक्स एक्सिस के अलोंग रियल नेशनल आउटपुट। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, ये मेरे से ज्यादा ही कर्व बन गया जी, स्लाइटली कर्व्ड शेप। जी बच्चे, अगला कॉन्सेप्ट है शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व। जी बच्चे, ठीक हो गया। अगला कॉन्सेप्ट है बच्चे शिफ्टिंग इन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट भी कर सकता है। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग बच्चे प्राइस लेवल और एक्स एक्सिस के अलोंग रियल नेशनल आउटपुट। बच्चे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। बच्चे इन केस अगर प्राइस लेवल P है, आउटपुट लेवल Y है, प्राइस लेवल P आउटपुट लेवल Y ये है। इन केस if there is a rise in short run aggregate supply curve, ये होगा short run aggregate supply curve शिफ्ट कर गया SRAS से SRAS1 पे, तो बच्चे प्राइस लेवल तो वही रहा, बट बच्चे आउटपुट लेवल बढ़ गया, Y से कितना हो गया Y1। किस पॉइंट पे बच्चे? B पॉइंट पे। तो बच्चे ये है राइज इन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और इस केस में बच्चे आउटपुट लेवल बढ़ा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, आउटपुट लेवल बढ़ गया। और ये शिफ्टिंग के लिए हम राइज वर्ड भी बोलते हैं, या बच्चे राइट वर्ड शिफ्टिंग भी यूज कर देते हैं। जी बिल्कुल ठीक, इसे फॉरवर्ड शिफ्टिंग भी बोलता करते थे, राइट वर्ड शिफ्टिंग या फॉरवर्ड शिफ्टिंग।
ठीक हो गया यही वर्ड, राइज राइटवर्ड शिफ्टिंग या ज्यादा अप्रोप्रिएट फॉरवर्ड शिफ्टिंग। अच्छा बच्चे, इन केस इनवर्ड शिफ्टिंग के केस में एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग प्राइस लेवल और एक्स एक्सिस के अलोंग बच्चे रियल नेशनल आउटपुट, रियल नेशनल आउटपुट। जी बच्चे, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का पॉजिटिव स्लोप है बच्चे। बच्चे ए पॉइंट है, प्राइस लेवल पी, आउटपुट लेवल वाई। बच्चे इन केस अच्छा बच्चे, अगर शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का फॉल कर जाए, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का 1, ये बच्चे फॉल कर गया, फॉल कर गया, इसको हम क्या कह सकते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग बोलेंगे बच्चे। या बच्चे इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बैकवर्ड शिफ्टिंग। एक्सीलेंट, बैकवर्ड शिफ्टिंग। अच्छा बच्चे, इसके केस में क्या हुआ, प्राइस तो वही रही लेकिन आउटपुट लेवल कम हो गया, तो बच्चे आउटपुट लेवल डिक्रीज कर गया बी पॉइंट पे। क्लियर है बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इंशाल्लाह इससे आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।